फिर भी कितना कमा लेते हैं? वे सर्दी गर्मी करके मोटा मोटा तो कुछ तो अंदाज़ा होगा आपका। 13-14 लाख का आगे बैठ गए। मतलब 13-14 लाख रुपए आप हाँ। साल भर में कमा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भाई शत्रुप से बात करते हैं कि इस फार्मिंग में कितना क्या खर्चा हुआ, कैसे कैसे इनको पाला जाता है, कितना अंडों का प्रोडक्शन होता है, कितना नफ़ा है और कितना नुकसान है। तो हम भाई से बात करते हैं। तो शत्रुप भाई जी, हाँ जी। आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमें। अपना नाम, अपना गांव, अपना सारी चीज़ें बताइए आप हमें। नाम शत्रुप है, गांव गुआनी। अच्छा, भाई ने बताया कि भाई इनका गांव है गुआनी और इनका नाम है शत्रुप। तो अब हम इनसे एक एक करके पूछेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके मन में किस तरीके से ये आया कि भाई मैं ये फार्मिंग करूं? वो देखा था, एक दोस्त ने कर रखा था, वहाँ देखा था, जब सही लगा जब किया। अच्छा, मतलब दोस्त ने कर रखा था, उसको देख के आपने किया। अच्छा, दूसरा है कि भाई आपने ये जो शेड बनाया हुआ है, ये कितना बड़ा है, क्या इसका साइज है? 180-70 फुट तो लंबा है और 40 फुट चौड़ा। 170 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा। चौड़ा, मतलब ये इसकी साइज़ है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और बताओ आप कि एक बार में कितने हम इसमें जो मुर्गी हैं वो रख सकते हैं? ये 6000 मुर्गियों का है। 6000 मुर्गियों का है। 6000 मुर्गी हम एक साथ इसमें रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि भाई इसमें जो भी मुर्गियां हैं वो आपको कहाँ से लेनी होती हैं, कहाँ मिलती हैं आपको? ये सकालियर की मिलती है। अच्छा, मतलब सकालियर कंपनी से। स्कालियर कंपनी से आपको ये मुर्गियां मिली हैं। हाँ। अच्छा, तो ये इनका रेट वगैरह क्या होता है? स्कालियर कंपनी क्या रेट देती है इनको? ये छोटा चूजा आता है 45 का, 46 का। वो तो हर बार अलग अलग रेट रहता है। अच्छा, मतलब 45 रुपये का, 46 रुपये का, इस तरीके से एक चूजा मिलता है। चूजा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो चूजा होता है वो कितने दिन का मिलता है? एक दिन का। एक दिन का चूजा मतलब 45 रुपये, 46 रुपये का मिलता है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप जब चूजा आप ले आते हो तो उसको कहाँ पर पालते हो फिर? अपने फार्म में पालते हैं, नीचे पड़ते हैं ये। अच्छा, नीचे ज़मीन पर उनको पालते हो और फिर खुद का वो फार्म तो ठीक अच्छा, और है। वो अंडे देने लायक कितने दिन में हो जाती हैं? वे 135-40 दिन में देंगे। 135 और 40 दिन में वो अंडे देने लायक हो जाती हैं। अच्छा, ये अंडे देने तक इसमें कंपनी कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाती है या फिर बस सीधे? वैक्सीन होती है। अच्छा, कि वैक्सीन कितने टाइम पे क्या क्या होता है उसमें? एक दिन पे ले आएगी जिस दिन होगी, फिर 40 दिन, 45 दिन पे, 65 दिन पे, 85 पे, फिर 95 दिन पे लास्ट होती है 120 दिन पे। अच्छा, मतलब ये रूटीन बेस पे चलती रहेगी। बार जब तक एक अंडे देने ना शुरू करे तब तक आप बार बार इनमें वैक्सीनेशन करते रहेंगे। अच्छा, तो ये जो कंपनी है, वैक्सीन कंपनी ही देती है या फिर आपको खुद परचेज करनी होती है? नहीं, खुद लेनी पड़ी है। तो फिर ये जो वैक्सीन है ये आप कैसे लगाते हो? जी, डॉक्टर आता है। कंपनी का ही डॉक्टर आता है? नहीं, वैसा लोकल। अच्छा, लोकल डॉक्टर आप लेते हो, फिर वो वैक्सीन मतलब इंजेक्शन वगैरह उसके थ्रू लगा के जाता है? वही करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अब जो भी बर्ड है 135 दिन पे वो अंडा देता है। हाँ। तो एक दिन से लेकर और 135 दिन तक आपका कितना खर्चा हो जाता है इसमें? खर्च तो घना है जी ऐसे। फिर भी कितना हो जाता है लगभग भाई? एक बच्चे पर 400, 500, 1000 कितना हो जाता है? मतलब खुद पालेगा तो 250 रुपये मान के चले एक दिन, एक बच्चे का। एक बच्चे का मतलब 135 दिन में 250 रुपये खर्चा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, इस पे जो दाना आता है इसका, जो इसका फीड है, वो कहाँ से परचेज करते हैं आप? ये सकालियर कंपनी का ही आता है। स्कालियर कंपनी का ही? पिलानी से। पिलानी से। अच्छा, तो ये बताइए, अब वो उस रेट वगैरह क्या होता है उनका? रेट घटता बढ़ता रहता है या फिर? नहीं, रेट तो कभी बढ़ भी जाए, कभी घट भी जाए से। अच्छा, तो अभी फीड का क्या रेट हो रखा है? ये तो 1450। 1450 रुपये? हाँ। एक कट्टे का रेट है? मतलब कट्टे का 50 किलो का। 50 किलो का। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, अब ये सारी चीज़ें हो गई,
मुर्गी 135 दिन की तैयार हो गई। आपने इसको जो मेरे अभी पीछे जो दिखाई दे रही हैं जाल, इसमें आपने सेट कर दिया। सेट करने के बाद में उसने अंडे देने शुरू कर दिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई हम इन अंडों को बेचे कहाँ? अंडे तो बांध कर लो अपनी। तो वो अंडे बेचने के लिए आप क्या करते हैं? मार्केट आपकी कहाँ पर है? हम तो नॉर्मल देते हैं, बांध कर रखिए, जब तक मुर्गी रहेंगे इतने वही खाएगा। अच्छा, मतलब आपने एक तरीके से ठेके पे उनको दे दिया। हाँ, कि जब तक मुर्गी रहेंगी तब तक अंडा वही उठा के ले जाएंगे। तो इसमें आपको पैसा है वो एक हाथ मिलता है या टुकड़ों में मिलता है पैसा? नहीं, पैसा हाथ याद दे देता है। हाथ की हाथ दे देते हैं। अच्छा, चलो तो अब एक चीज़ और बताओ मुझे कि ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो टोटल खर्चा है आपका, शेड का खर्चा है, आपका मुर्गी का खर्चा है, या जो मुर्गियों को पालने के लिए जो भी आपने जाल लगा रखा है उसका खर्चा है, तो ये लगभग आपका कितना खर्च हुआ अभी तक? ये हो गया 46 लाख रुपए। 46 लाख रुपए खर्च हो गया। 6000 मुर्गियों का। 6000 मुर्गियों का जो शेड बनाया इन्होंने, और उसमें मुर्गी भी आ गई और उनका जाल भी आ गया, और जो भी शेड बनाया हुआ है वो भी आ गया। मतलब टोटल 46 लाख रुपए खर्च हो गए आपके। अच्छा, तो 46 लाख रुपए तो आपके खर्च हो गए। अब आपको ये बताइए कि मुनाफा कितना आ रहा है इसका? मुनाफा तो 1 रुपये आ रहा है, तो 1 सवा रुपये। 1 सवा रुपये मतलब एक अंडे पर 1 सवा रुपये। हाँ, तो एक अंडे पर 1 सवा रुपये मान के चलें तो भाई आपको रोज़ का, आपके पास में 5000 मुर्गियाँ हैं, तो 5000 रुपये आपको रोज़ कमाई हो रही है। हाँ, तो 5000 हो रही है, तो मतलब महीने का कितना हो गया आपका? महीने का 5000 मुर्गियाँ हैं, 30 दिन के वो है 5 या 15, 1.5 लाख रुपए। मतलब महीना 1.5 लाख रुपए हो गया आपका 5000 मुर्गियों पर। फिर ये फिक्स नहीं है ना, कब नीचे भी आ जाए कब ऊपर भी जाए। अच्छा, मतलब अंडे का रेट अप डाउन होता रहता है। दिल्ली का रेट है, अंडे का रेट दिल्ली का है, इसलिए कभी 1 रुपये भी बचता है, तो कभी 1.5 रुपये भी बचता है, कभी सवा रुपये भी बचता है। ये है इसमें, तो इस हिसाब से ये चलता रहता है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल और है कि साल भर में कितना कमा लेते हैं आप? साल भर में इतना तो हिसाब लगाए कि ना देखे जो, पर फिर भी कितना कमा लेते हैं? वे सर्दी गर्मी करके मोटा मोटा तो कुछ तो अंदाज़ा होगा आपका। 13-14 लाख का अगर बैठ जाए, मतलब 13-14 लाख रुपए आप हाँ, साल भर में कमा लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा भाई शत्रुप ने बताया आपको कि इन अंडों से वो, इस पोल्ट्री लेयर फार्मिंग से वो साल के करीब 13-14 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी और भाई शत्रुप ने जो जो चीज़ें बताई हैं आपको अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।